नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। प्राइम टीवी के दर्शकों को सबसे पहले जय माता दी। आज से देश भर में नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है और इस खास मौके पर जहां भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे थे माता का, आज वो पहला दिन दस्तक दे चुका है और मां शैलपुत्री का आगमन हो गया है। और क्या कुछ खास है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है आज। शुभ मुहूर्त में होती है कलश स्थापना। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन घट स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी। माता पार्वती को माँ शैलपुत्री कहा जाता है। उनका वाहन वृषभ है, इसीलिए उन्हें वृषभारूढ़ा भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और विधि विधान से माँ शैलपुत्री का पूजा अर्चना करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही व्यक्ति के जीवन में जो कष्ट है उनसे भी छुटकारा मिलता है। माता का स्वरूप। माता शैलपुत्री का स्वरूप बेहद शांत और सरल है। माता ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण किया हुआ है, जो धर्म, मोक्ष और अर्थ की ओर से संतुलन का प्रतीक है। वहीं माता ने बाएं हाथ में कमल का फूल धारण किया हुआ है, जो स्थूल जगत में रहकर उससे परे रहने का संकेत देता है। शैलपुत्री माता की सवारी वृषभ यानी बैल है, जो कि नंदी के समान है। माँ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है और सुख समृद्धि मिलती है। माता शैलपुत्री चंद्रमा को दर्शाती है और इनकी आराधना करने से चंद्र दोष मुक्ति भी मिलती है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप। नवरात्रि के पहले दिन पूजा जाने वाली देवी माँ शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत शांत, सरल, सुशील और दया से पूर्ण है। माँ का रूप दिव्य और आकर्षक है। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प शोभायमान है, जो उनके अद्भुत और शक्ति से भरे स्वरूप का प्रतीक है। माँ की सवाली वृषभ है। माँ शैलपुत्री का तपस्वी रूप बहुत ही प्रेरणादायक है। उन्होंने घोर तपस्या की है और समस्त जीवों की रक्षिका है। नवरात्रि के पहले दिन का व्रत और पूजा विशेष रूप से कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है। विपत्ति के समय में माँ शैलपुत्री अपने भक्तों की रक्षा करती है और उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करती है। माँ शैलपुत्री साधक के मूलाधार चक्र को जागृत करने में भी सहायक होती है। मूलाधार चक्र हमारे शरीर का वो ऊर्जा केंद्र है जो हमें स्थिरता, सुरक्षा और मानसिक शांति प्रदान करता है। इस चक्र के जागरण से जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि का प्रवाह होता है। माँ शैलपुत्री की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार माँ शैलपुत्री राजा दक्ष प्रजापति की बेटी थी, जिनका नाम सती था। उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था, लेकिन राजा दक्ष प्रजापति नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी शिव जी से हो, जिसकी वजह से वो अपनी बेटी सती और भगवान शिव से नाराज रहते थे। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया। अपनी बेटी सती और दामाद भगवान शिव को नहीं बुलाया। देवी सती उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें बिना निमंत्रण के वहां जाने से मना किया। लेकिन सती माता नहीं मानी और अपनी हट पर अड़ी रही। इसके बाद महादेव को विवश होकर उन्हें भेजना पड़ा। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो वहां किसी ने भी उनसे अच्छा व्यवहार नहीं किया। उनका और भगवान शिव का मजाक उड़ाया गया। इस व्यवहार से देवी सती बहुत आहत हुई।
वो अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाई और क्रोधवश वहां स्थित यज्ञ कुंड में बैठ गई। जब शिव को ये बात पता चली तो वो दुख और क्रोध की ज्वाला में जलते हुए वहां पहुंचे और यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद देवी सती ने ही हिमालय पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। हिमालय की बेटी होने के नाते देवी पार्वती को शैलपुत्री के नाम से जाना गया। मां शैलपुत्री की पूजा विधि। मां शैलपुत्री की पूजा विधि देवी भागवत पुराण में विस्तार से दी गई है। सुबह जल्दी उठें। नवरात्रि के पहले दिन पूजा की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में करें। इस समय वातावरण शुद्ध और आध्यात्मिक होता है। स्नान और शुद्ध वस्त्र पहने। पूजा से पहले स्नान करके शुद्ध और स्वच्छ कपड़े पहने। मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध करें और फिर उस पर मां शैलपुत्री की मूर्ति तस्वीर स्थापित करें। कलश स्थापना। पूरे परिवार के साथ विधि पूर्वक कलश की स्थापना करें। ये काम नवरात्रि पूजा का प्रमुख हिस्सा होता है। माता को फूल और कुमकुम अर्पित करें। सफेद, पीले या लाल फूल मां शैलपुत्री को अर्पित करें। साथ ही कुमकुम का तिलक भी करें। धूप और दीप जलाएं। मां के सामने धूप और दीपक जलाएं। साथ ही 5 देसी घी के दीपक भी जलाएं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। आरती करें। इसके बाद मां शैलपुत्री की आरती उतारें। मां की आरती करने से व्यक्ति को उनकी कृपा मिलती है। मां शैलपुत्री का भोग। मां शैलपुत्री की पूजा में विशेष रूप से सफेद रंग का महत्व है, जो शांति और पवित्रता का प्रतीक है। मां शैलपुत्री को खुश करने के लिए सफेद रंग की सामग्री का अर्पण करना जरूरी होता है। मां शैलपुत्री को सफेद रंग के फूल अर्पित करें। पूजा में मां को सफेद मिठाई जैसे खीर, खाजा या सफेद लड्डू अर्पित करें। सफेद रंग की अन्य सामग्री जैसे दूध और दही भी दे सकते हैं। मां शैलपुत्री की पूजा से लाभ। ऐसा माना जाता है कि मां शैलपुत्री की पूजा से विशेष रूप से कुंवारी कन्याओं को अच्छा वर मिलता है। घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती है और समृद्धि का वास होता है। इसके अलावा ये पूजा घर में सुख, शांति, प्रेम और समृद्धि लाती है। श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जीवन में स्थिरता मिलती है। शैलपुत्री माता पूजा विधि। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े धारण करें। फिर एक चौकरी रख लें और गंगा जल साफ करके देवी दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद पूरे परिवार के साथ विधि विधान के साथ कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना के बाद शैलपुत्री का ध्यान मंत्र जप करें और फिर षोडशोपचार विधि से मां दुर्गा की पहली शक्ति शैलपुत्र की पूजा करें। इसके बाद माता को कुमकुम, फल, अक्षत, सफेद फूल, धूप, दीप आदि पूजा की चीजें अर्पित करें। फिर पान, सुपारी, लौंग, नारियल और श्रृंगार का सामान अर्पित करें। इसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और फिर पूरे परिवार के साथ आरती करें। अंत में माता से गलतियों की माफी मांगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दिनों माता पृथ्वी लोक पर आती है और भक्तों के घर पर विराजमान रहती है। इसीलिए 9 दिनों में व्रत किया जाता है और पूरे परिवार के साथ विधि विधान से माता की पूजा की जाती है। इस बार माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी और माता हाथी पर सवार होकर ही प्रस्थान भी करेंगी। शास्त्रों में हाथी की पालकी को शुभ माना गया है। हाथी पर आगमन होने से खुशियां, समृद्धि, अच्छी बारिश का प्रतीक माना जाता है। साथ ही नवरात्रि का ये उत्सव इस बार 9 दिन का नहीं बल्कि
8 दिन का होगा, क्योंकि तृतीया तिथि का क्षय होने जा रहा है। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखकर माता की पूजा करने से सभी मनोकामना पूरी होती है और परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल